समाज सेवी विवेक सिंह सम्मी जी, नगर पालिका गाजीपुर का स्वकर के लिए आज अंतिम प्रकाशन हो गया है, उसके संदर्भ में नगरवासियों को बताएं। सबसे पहले तो समस्त नगरवासियों को बधाई, जिन्होंने पिछले 14 वर्षों तक लगातार मेरे साथ कंधा से कंधा मिला करके संघर्ष किया, जिसका नतीजा आज है कि आज स्वकर निर्धारण को लेकर के अंतिम प्रकाशन समाचार पत्रों में आ चुका है। आप इसको दूसरे ढंग से समझिए कि 1 अप्रैल 2025 से ये जो दरें प्रकाशन हुई हैं, ये जनता के लिए लागू हो जाएंगी और इसका लाभ नगर की सारी जनता को मिलेगा। ये स्वकर समझने के लिए काफ़ी लंबी कहानी है, परंतु जो दरों का मामला था वो काफ़ी विसंगतियां थी, जिनको हम 14 साल से लड़ रहे थे कि ये कायदे से रहे ताकि आम जनता इस टैक्स को भर पाए, लेकिन कभी 12 गुना कभी 6 गुना ये सारी समस्याएं थी। और अंतिम प्रकाशन के बाद ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। 1 अप्रैल 2025 से जो दरें प्रकाशन में दी गई हैं वो जनहित में है। जो हम लोगों ने आपत्ति में अपने दिया था वही दरें करीब करीब प्रकाशित हुई हैं और ये दरें आम जनता आराम से हाउस टैक्स के नाम पर दे सकती है, जिससे टैक्स का कलेक्शन भी होगा और नगर का विकास भी होगा। स्वकर क्या चीज है, ये कब से शुरू हुआ है नगर पालिका गाजीपुर में, कहाँ तक पहुंचा है, अभी जनता को क्या राहत मिली है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्वकर के बारे में जो मुझे ऐसा लगता है कि स्वकर एक ऐसा शब्द है जिसको गाजीपुर नगर की जनता समझती नहीं है। 2012 में जब हमने संघर्ष शुरू किया था और पहली बार स्वकर को लेकर के हमने विरोध प्रदर्शन किया था, पूरे शहर से जुलूस निकाल करके हम लोग नगर पालिका पर आकर के ज्ञापन दिए थे, उस समय लोगों ने रास्ते में मुझसे ये पूछने का काम किया कि भैया ये है क्या चीज। तो इससे ये अंदाजा लगा कि स्वकर तो गाजीपुर के ऊपर लागू हो गया, परंतु आम जनमानस को इसको पता ही नहीं था। और पता इसलिए नहीं था क्योंकि गलत तरीके से गाजीपुर की नगर की जनता के ऊपर ये टैक्स को लादा गया था। मैं थोड़ा विस्तार में जाना चाहूंगा। जब आपने ये पूछा है कि थोड़ा विस्तार में बताइए ताकि नगर की जनता को समझ में आए, तो पहले स्वकर के बारे में आप ये जानिए, स्वकर का शब्द सेल्फ असेसमेंट से आता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारा घर 1000 स्क्वायर फुट का है, तो ये मुझे नगर पालिका कार्यालय में घोषित करना है कि हमारा घर 1000 स्क्वायर फुट का है, इतना कारपेट एरिया है, इतनी खाली जमीन है, इतने में हमारा आरसीसी ढलैया, इतने में आरबीसी है, इतने में झोपड़ी है। उस हिसाब से टैक्स का निर्धारण जब आप स्व घोषित करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को, तो नगर पालिका परिषद का कार्यालय का कर्मचारी आएगा और उस हिसाब से टैक्स का निर्धारण करेगा और आपसे टैक्स वसूलेगा। अब समस्या क्या थी स्वकर को लेकर के? बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में जब स्वकर का नया नियम लागू किया गया, उस समय किसी को प्रचार प्रसार के माध्यम से नहीं बताया गया, न समाचार पत्रों में कायदे से प्रकाशित किया गया, न जन जागरूकता अभियान चलाया गया, सीधा सीधा स्वकर लाद दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज तक गाजीपुर में टैक्स जमा करने की स्थिति नहीं बन पाई है। बहुत लोग टैक्स जमा करते हैं, बहुत लोग नहीं जमा करते हैं। समस्या क्या थी कि जो उस समय स्वकर लागू किया गया 2012 में, उसमें जो रेजिडेंशियल प्लॉट थे या रेजिडेंशियल मकान थे, उनका टैक्स लागू किया गया 90 पैसा प्रति स्क्वायर फुट, और जो कमर्शियल दर रखी गई वो उस समय रखी गई उसका 12 गुना। 12 गुना का मतलब ये हुआ कि अगर आपका 1000 स्क्वायर फुट का कमर्शियल दुकान है और 90 पैसा अगर रेजिडेंशियल तय है, तो 1000 स्क्वायर फुट का आपका कमर्शियल जो टैक्स बनेगा वो सालाना बनेगा 10,800 रुपया, जिसका हमने जबरदस्त विरोध किया था कि गाजीपुर में जब व्यापार ही नहीं है, यहाँ बहुत छोटा मार्केट है, तो इतना बड़ा टैक्स गाजीपुर की जनता से नहीं वसूला जाना चाहिए। उसका नतीजा ये था कि बहुत लोगों के 2000 स्क्वायर फुट के थे, बहुत लोगों के 5000 स्क्वायर फुट के गोदाम थे, बहुत लोगों के खाली जमीन थी, बहुत लोग मैरिज हॉल चलाते थे, तो वो टैक्स का जो दायरा था वो 1 लाख रुपए तक सालाना भी जाता था, जिसका हमने विरोध किया। अब दूसरी बात, आप समझ रहे होंगे कि स्वकर बीच में आधा हुआ, जो एक नारा लगा, नगर पालिका चुनाव चूंकि मैं भी लड़ता रहा लगातार, तो ये क्या था? इसको आप समझिए कि ये क्या था।
इसका मतलब ये था कि जब हमने 10 साल तक लगातार संघर्ष किया स्वकर को लेकर के, हर 3 महीने पे हम विरोध प्रदर्शन करते थे, नगर पालिका कार्यालय का घेराव करते थे, उसको कम करने की बात करते थे। तो 2022 के चुनाव से 1 साल पहले जब ऐसा भारतीय जनता पार्टी को, जो यहाँ की रूलिंग पार्टी सरकार में भी थी, ये लगा कि ये स्वकर के मुद्दे के चलते हम चुनाव हार जाएंगे, तो उन्होंने आनन फानन में स्वकर हुआ आधा का एक नारा दिया, हमने पूरा किया वादा, स्वकर हुआ आधा। खैर उन्होंने जैसे भी शासन से बात करके इसको लागू किया। लागू करने का मतलब ये हुआ कि 2012 में 90 पैसा था, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले जब इसको आधा करने का प्रस्ताव नगरपालिका कार्यालय ने दिया, तो इसका दर 90 पैसा का आधा 45 पैसा हो गया। लेकिन उसमें जो समझने वाली बात थी, जो जनता को कभी नहीं समझ में आती थी, कि उस समय जो कमर्शियल दर था वो 12 गुना था, वो भी आधा हुआ तो वो 6 गुना हो गया। अब ये बताइए कि जो 6 गुना हुआ तो जो लोग 1 लाख टैक्स भर रहे थे वो 50,000 भरने लगे, लेकिन 50,000 का अमाउंट भी गाजीपुर के मार्केट के हिसाब से ज्यादा था, इसको भी कम करना था। हमने उस पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि आपने स्वकर आधा तो किया है, लेकिन इससे जनता को राहत नहीं मिलेगी, ये हाउस टैक्स ही ज्यादा है, इसको वापिस से इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और हाउस टैक्स दोगुने से ज्यादा जो कमर्शियल टैक्स है वो नहीं लिया जाना चाहिए। अगर रेजिडेंशियल 50 पैसा है तो कमर्शियल 1 रुपया होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। खैर ये बातें चुनाव में आई, वो लागू तो हुआ। लागू होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या इस टैक्स जमा करने को लेकर के जनता के सामने आई, जिसका हम लगातार विरोध करते रहे, जिसको आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि जो लोगों ने ज्यादा पैसा जमा किया उसका समायोजन कैसे होगा। इस समायोजन को भी गाजीपुर की नगर की जनता समझ नहीं पाती थी कि ये क्या समायोजन की बात करते हैं। मैं समायोजन की ये बात करता हूं कि चुनाव को ही लेकर के इन्होंने आधा टैक्स तो किया, लेकिन आधा टैक्स जो किया उसकी वसूली होनी थी 2012 से। जिन्होंने टैक्स नहीं जमा किया 2012 से लेकर के 2022 तक, उनका तो आधा हुआ, रेजिडेंशियल 45 पैसा के हिसाब से जमा किया और कमर्शियल जो है 6 गुने के हिसाब से जमा किया। लेकिन उन 10 सालों में बहुत लोगों ने, जो दर बसपा सरकार का लागू था, किसी का नामांतरण होना था, किसी की मृत्यु हो गई तो नाम चढ़वाना था, उस समय नगरपालिका ने यह नियम बनाया कि जब तक आप पूरा टैक्स नहीं जमा करेंगे तब तक आपका नामांतरण नहीं होगा। इस भय से, इस डर से गाजीपुर के 20 से 25% जनता ने 12 गुना ज्यादा टैक्स जमा किया। हम उसी समायोजन की बात 2022 से कर रहे हैं कि अब आपने जब ये कह दिया कि 2012 से जो हम वसूलेंगे वो आधा वसूलेंगे 45 पैसा और 6 गुना, तो जिन लोगों ने उससे पहले 12 गुना जमा किया उसका क्या होगा। तब हम लोग के संघर्ष करने के पर उन्होंने कहा, नगरपालिका कार्यालय ने, कि ठीक है, हम जो ज्यादा पैसा पहले लोगों ने जमा कर दिया है उसका समायोजन करेंगे और उसको 50